एनसीबल को अपनी मशीन में इंस्टॉल कैसे करना है, उसका मेन नोड जो है वो कैसे इंस्टॉल होना है, और टाइम रहेगा तो SSH कॉन्फ़िगरेशन होस्ट के साथ भी देखेंगे कि उसका जो होस्ट कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी पहले एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि इन्वेंट्री क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या हैं, कहाँ हैं, लेकिन इन सबको दिखाने के लिए पहले मुझे मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा, किस चीज़ को, अपनी एनसीबल इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। अभी देखो इसके अंदर एनसीबल नाम का कोई डेटा फाउंड नहीं हो रहा। ठीक है, एनसीबल वर्जन कर रहा हूँ, कोई डेटा नहीं दिखा रहा, लेकिन यम इंस्टॉल एनसीबल करता हूँ। अभी एनसीबल कई बार लोगों को पैकेज मिलता नहीं है, तो एक बात याद रखना, अपनी आईएसओ जो आपने इंस्टॉल किया है, आईएसओ अपनी जो आपकी ये इंस्टॉलेशन है आपका, जिसपे आपने आरएचएल को इंस्टॉल किया है, वो उसके अंदर पैकेज मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता तो सब्सक्रिप्शन ऐड करो, सब्सक्रिप्शन में आपको ये पैकेज मिल जाएगा एनसीबल का। ठीक है, और उसके अंदर नहीं मिलता तो एनसीबल के साथ सब्सक्रिप्शन के साथ साथ EPEL करके, EPEL का एक ओपन सोर्स वो है, आपके RPMs रहते हैं, एक्स्ट्रा पैकेजेस के नाम से है ये। इसके अंदर आपको क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस इंस्टॉलेशन है, जैसे क्लाउड के या किसी चीज़ के, विंडोज़ के, तो वो भी आपको इंस्टॉल मिल जाए, मतलब आपके इंस्टॉलेशन पार्ट में आ जाएंगे। अभी मेरा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ऐड है मेरी मशीन में। ठीक है, तो मुझे सब्सक्रिप्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अब सीधा यम इंस्टॉल एनसीबल दिखाता हूँ। अब देखो जैसे एनसीबल इंस्टॉलेशन पार्ट में आएगा, जो सब्सक्रिप्शन पहले चेक कर रहा है, ये अपडेटिंग सब्सक्रिप्शन मैनेजर रेपोजिटरी मेरी सब्सक्रिप्शन ऐड मतलब चेक कर रहा है सारे के सारे। अब एक बार इसको देखने दो, इसको चेक करने दो, ताकि लोड ले ले इस सारे सारे सारी RPM जितने भी हैं, नई अपडेटेड पैकेज निकाल लेगा ये मेरे वर्जन के हिसाब से। अब देखो एक चीज़ और नोटिस करो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अभी पर नो करके मैं इसको दोबारा से आपको दिखाता हूँ, ताकि ये पूरी स्क्रीनिंग में आ जाए, ये लाइन नीचे डिवाइड हो रही है वो ना आए। हाँ, अब देखो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात क्या है कि जब ये एनसीबल को इंस्टॉल लगा रहा है, तो एनसीबल के साथ CH के कॉन्फ़िगरेशन फाइल कुछ इसकी है, वो भी अपग्रेड कर रहा है मेरी मशीन में। एनसीबल कोर ये और ये भी कर रहा है। और एक चीज़ नोटिस क्या है कि ये पाइथन बेस्ड इंस्टॉलेशन कर रहा है एक चीज़। ठीक है, मतलब क्या है कि अब जब भी मतलब ये एनसीबल काम करता है बैकएंड में किसी भी मशीन के साथ, तो उसके अंदर पाइथन इंस्टॉल होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बेस्ड इसका जो भी एनसीबल का है वो पाइथन बेस्ड है। ठीक है, अब देखो SSH पास की सर्विस भी इंस्टॉल कर रहा है, कि SSH पासवर्ड वगैरह की जो सेटअप करना है वो भी चीज़ का इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। ठीक है, मतलब पाइथन भी ज़रूरी है इसमें, ये चीज़ समझ ये याद रखना। अगर आपके मशीन में इंस्टॉल नहीं है, तो जब आप ये कमांड इसमें एग्जीक्यूट करोगे, कहाँ गया ये यम इंस्टॉल एनसीबल, तो जब उसके पैकेज इंस्टॉल होंगे तो उसके डिपेंडेंसी में उसके साथ जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी पाइथन की पैकेजेस है वो भी इंस्टॉल होंगे। अब मैं सिर्फ इसको वाई करके एंटर कर रहा हूँ, अभी इंस्टॉलेशन लगा रहा है। जल्दी ही हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसका भी।
अब एक बात और समझ लो कि एक चीज़ पाइथन 3 जो है ना, डिपेंडेंसी भी है कि आपका अगर एनसीबल अगर आप 2.9 से अपर इंस्टॉल करते हो तो पाइथन 3 आपके उसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। अभी जब आप अभी तक मैंने जब ये वाली कमांड रन किया था तो अभी तक आउटपुट नहीं आया था, कमांड नॉट फाउंड किया था, लेकिन अब इसके अंदर आउटपुट आ रहा है। अब देखो इसके अंदर एनसीबल का कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है ये दिखा रहा है, एनसीबल की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पड़ी है ये दिखा रहा है, इसका मॉड्यूल का पाथ ये कहाँ पर है, डॉट रूट के अंदर डॉट एनसीबल के अंदर प्लगइन्स मॉड्यूल्स के नाम से पड़ा है, ठीक है। यूज़र शेयर एनसीबल प्लगइन्स मॉड्यूल्स के इस तरीके से यहाँ पे डेटा आपको दिखाएगा कि क्या क्या पड़ा हुआ है, कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल अभी मैं ये आपको बस हाइलाइट्स दिखा रहा हूँ कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल अगर आपको चेक करनी है मशीन में कौन सी फ़ाइल, कभी कभार क्या होता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल चेंज होती है, बाय डिफ़ॉल्ट है ये अभी जो मैंने इंस्टॉल करी है, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, वो जगह बदलना चाहूँ तो मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल चेंज हो जाएगी और वहाँ से डेटा ट्रिगर करेगा, ठीक है, लोकल के अंदर। वो भी स्टैटिक मेथड हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग एक लोकल यूज़र से हम लोग अगर ट्रिगर करते हैं तो एनसीबल का मेन रूट यूज़र हम लोग कई बार नहीं देते हैं किसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो टास्क हम लोग पर्टिकुलर एक यूज़र से एग्जीक्यूट कराते हैं। तो वो एनसीबल का जो टास्क है ये वाला, वो हम लोग ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर यूज़र से हम लोग कैसे ऐसे सच कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे बिठा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं एक यूज़र्स वगैरह भी क्रिएट करूँगा और काम उस तरीके से दिखाऊँगा आपको, ठीक है। पहले तो ये चीज़ हो गया। अब पहले कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर मैं दिखाता हूँ कि क्या दिखा रहा है। अब देखो, अब मैंने जैसे इसको कैट किया तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में अब भी कोई डेटा नहीं दिख रहा। ये चीज़ आपके पास भी दिख सकती है, ठीक है। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल अभी बंद होती है, मतलब दिखती नहीं है स्टार्टिंग में। अब आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना, आपको जो ये यहाँ पे जो टास्क दिखा रहा है ना, जस्ट ट्रिगर इट। आपको कुछ नहीं करना, इनिशियलाइज कर दो ये वाली कमांड को लेके। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ तो अब जब ये प्रोसेस कर रहा है और मैं अब दोबारा कैट करता हूँ, ओके ये वाली नहीं हुई ना, इनिशियलाइज नहीं हुआ ये वाला, सॉरी ये वाला होगा, एक मिनट जस्ट होल्ड लो। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिगर नहीं हो रही है फाइल, बट यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आ जानी चाहिए थी। डिसेबल आइडेंटिटी और ये भी मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। मैं इसके अंदर भी मैं मतलब किस तरीके से क्या प्रोसेस कर रहा हूँ। अभी गिट में इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो गिट का जो डेटा है ये मुझे ट्रिगर करना है, और ये कहाँ से आ रहा है क्या डेटा है मैं आपको ये भी दिखाया था ऊपर, जब तक वो बैकएंड में इंस्टॉलेशन लगा रहा है। ये मैं एंटर, अगर मैं ब्राउज़र पे जाकर के एंटर करता हूँ तो ये आप देखो कि क्या फ़ाइल आ रही है। ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है सारी की सारी, यही डेटा मुझे वहाँ पे चाहिए, ठीक है। कि ये देखो फ्लॉक वैल्यू इसके अंदर 5 दे रखी है, पूल ये सूडो यूज़र रूट से ले रहा है, आस पासवर्ड ट्रू है, और मॉड्यूल्स वगैरह ये सब फॉल्स वगैरह करके दिखा रखा है। मतलब ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो है ना मुझे वहाँ कॉपी करनी है। तो उसके लिए गेट क्लोन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। कोई बात नहीं, एक तरीका और है, मैं इसको आपको बताता हूँ कि cd/etc के अंदर जाके आप लोग क्या कर सकते हो। cd ansible में
इसके अंदर एनसीबल वाली का फाइल, जैसे भी मैं इसको कैट करता हूँ, हाँ तो नहीं का डेटा नहीं आ रहा, इसको कुछ नहीं करता, मैं दोबारा से सिंगल अपेंड लगा के एनसीबल कॉन्फ़िगरेशन में मैं ये डेटा सारा उठा के कॉपी कर दूँगा और कुछ नहीं चाहिए। बस ये जितना भी डेटा है, जितना भी है नीचे तक का, ये सारा उठाऊँगा, कॉन्टेक्स्ट 3 तक राइट क्लिक करूँगा, एंटर करके बाहर आ जाऊँगा और ये डेटा हो गया मेरा। ठीक है, अब जो मेरी होस्ट फाइल है, जो भी फाइल का डेटा है वो कहाँ से उठ रहा है, अब सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मेरे पास पड़ा है। ठीक है, कुछ नहीं करना, अब सब कुछ इसके अंदर मैंने मेंशन करवा मतलब उठा के यहाँ पे डाल दिया है, तो अब कुछ इश्यूज़ नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको पाइप ग्रैब करके -i करूँ और होस्ट की एंट्रीज़ दिखाऊँ, तो देखो इन्वेंट्री होस्ट अभी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हैज़ कमेंटेड है, लेकिन जब मैं इसको चेंज कर दूंगा तो ये वहाँ से उठाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिकली अभी ये /etc एनसीबल होस्ट से उठा रहा है, मतलब कहाँ से, जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ वहाँ से, इस वाले पाथ में इस वाले होस्ट की एंट्री उठा रहा है। या ये वाली एक फ़ाइल है, इसके अंदर जितनी भी मैं IP मेंशन करूँगा, मैं डायरेक्टली पूरी मशीन में कहीं से भी डेटा ट्रिगर कर सकता हूँ। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स है, इन्वेंट्री फाइल के अंदर हम लोग किस तरीके से डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन्वेंट्री फाइल्स के बारे में अगर आप देखो तो पहले एक तरीका इसमें क्या दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा ब्लू आ रहा तो थोड़ा दिखने में इशू होगा, एक मिनट। देखो अब ये एक तरीका ये है green.example.com, ये आपका क्या है, होस्ट नेम है, मशीन का नाम है। ठीक है, ये blue.com, इस तरीके ये मशीन का नाम है, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपका मशीन का नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी मेरा अगर मैं दिखाऊँ मशीन का नाम क्या है, तो uname-n, तो देखो मेरा होस्ट नेम क्या है, ये है stg-scsi local.com। जैसे मैंने ये रखा हुआ है, वही मैं चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी इस तरीके से दे सकता हूँ। इसके अलावा होस्ट नेम से भी पिंग होता है। हम लोग ये लाइनक्स वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसमें वीडियो में हम लोग देखोगे तो होस्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो हमने देखा था। अब इसके अंदर ये चीज़ एक और है, IP एड्रेस, हम लोग इसको IP एड्रेस के साथ भी पॉइंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मेथड ये है, लेकिन अब एक डायरेक्टली मेथड ये भी है और एक ग्रुप मेथड भी है। ठीक है, एक ये मेथड था कि आपने डायरेक्टली लिख दिया और ये 1 बाय 1 उठा ले। ठीक है, एक मेथड है ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज में क्या है कि आपको मान लो एक वेब सर्वर है, आपने एक वेब सर्वर के अंदर आपके 10 तरीके के वेब सर्वर चल रहे हैं IP एड्रेस में, कुछ होस्ट नेम से बता रहे हो और कुछ IP एड्रेस से बता रहे हो, तो मैं जस्ट उसको एक बंच ऑफ डेटा ग्रुपिंग कर दूंगा, ग्रुप कहते हैं इसे एनसीबल के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर, कि मैं ग्रुपिंग कर दूंगा। इस ग्रुपिंग के अंदर होगा क्या असल में, कि जब भी मैं इस ग्रुप का आइडेंटिटी यूज़ करूँगा अपनी एडहुक मेथड या फिर प्लेबुक के अंदर उसके, तो वो इन सारे के सारे जितने भी इसके नीचे मेंशंस हैं, वो सारा का सारा डेटा वो इसके साथ साथ ट्रिगर करेगा, मतलब 1 बाय 1 इन सारी IPs को लेगा। लेकिन भले ही उस इन्वेंट्री के अंदर ये डेटा भी पड़ा हो तो भी वो उसको एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे ग्रुप की आइडेंटिटी दी होगी। ये भी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग ग्रुप की आइडेंटिटी के साथ प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री के अंदर हम लोगों ने ये देख लिया कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, कि होस्ट के अंदर IPs वगैरह क्या है, कैसे है। रोल्स भी यहाँ पे देखो, रोल्स है आपका, रोल्स में एक बार और दिखाया था कि क्या है रोल्स। रोल्स के अंदर भी कोई डेटा नहीं है, लेकिन रोल्स के अंदर हम लोग फैक्टर्स के अंदर कई डेटास को परफॉर्म करेंगे, जो भी मैं बाद में दिखाऊंगा एनसीबल गैलेक्सी में। जब हम एनसीबल गैलेक्सी समझेंगे तब हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि एनसीबल गैलेक्सी क्या होता है और उसके अंदर गैलेक्सी के अंदर पार्ट्स कैसे डिवाइडेड है और हम उसको कैसे हम अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में यूटिलाइज़ करते हैं, और वो बेटर अंडरस्टैंडिंग है एनसीबल गैलेक्सी। लेकिन गैलेक्सी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक एनसीबल की प्लेबुक लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वो एनसीबल की प्लेबुक हम जब लिखेंगे तो हम एनसीबल गैलेक्सी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब भी हमने ये समझ लिया, कॉन्फ़िगरेशन समझ ली, और कॉन्फ़िगरेशन के प्लगइन्स भी अभी एक प्लगइन्स भी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे हैं। अभी जब मैंने एनसीबल इंस्टॉल किया तो इसके साथ साथ मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुए हैं। तो देखो एनसीबल -doc -l, जैसे ही मैं ये एंटर करता हूँ तब अब देखो इसके अंदर डेटा क्या निकल के आ रहा है।
ठीक है। अब देखो इसके अंदर मेरे पास क्या डेटा आया है कि अमेज़ॉन का भी डेटा आया है मेरे पास, यानी कि मैं एनसीबल से अब जो टास्क है AWS एज़्योर के भी परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी देखो, अब मैं एंटर मारते जा रहा हूँ, अमेज़ॉन के चल रहे हैं, अमेज़ॉन के चल रहे हैं सारे के सारे अभी तक। अभी इसके अंदर लाइनक्स के आएंगे, लाइनक्स के बाद शायद विंडोज़ के, देखो विंडोज़ भी आ गए, एनसीबल विंडोज़ चालू हो गया है। अभी तक क्या चल रहा था, एनसीबल के अंदर AWS अमेज़ॉन चल रहा था अभी तक। ठीक है, अब अमेज़ॉन से हट के एनसीबल बिल्ट इन चालू हो गया, मतलब एनसीबल की खुद की APT की, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उबंटू के लिए APT यूज़ होता है और यम उसके लिए यूज़ होता है हमारा, किसके लिए, RHL बेस के लिए। ठीक है, डिबेन के पैकेजेस, कॉपी करने का पैकेज, इन सब के मॉड्यूल्स यहाँ दिखने लग गए हैं। बिल्ट इन फाइंड के अंदर मेटा डेटा, ये सारा आ गया है। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल किया जैसे ही, तो मैंने देखा कि विंडोज़ के भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, कि विंडोज़ के डेटा भी हम लोग यहाँ से एनसीबल के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। विंडो के पावर शेल, पिंग कमांड, आउटपुट, मतलब हम लोग यहाँ से एनसीबल के वाया एनसीबल हम लोग विंडोज़ भी मैनेज कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हमारे पास हमारे लिए कि हमारे पास लाइनक्स बेस्ड इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब हम विंडोज़ भी है अगर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम एनसीबल के थ्रू उसे भी कंट्रोल आउट कर सकते हैं। बस पाइथन उसके अंदर भी होनी चाहिए, विंडोज़ में पाइथन मैंडेटरी है एनसीबल के लिए, मैं इतना समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, और पाइथन के अंदर भी कंडीशन ये है कि 2.9 से ऊपर अगर एनसीबल का वर्जन है, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, क्या चीज़ कहाँ देखा था, जब हमने एनसीबल के ऊपर हमने वर्जन चेक किया था। एक मिनट ऊपर स्क्रॉल आउट करके दिखा देता हूँ, यहाँ तो नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ होगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने जब यहाँ वर्जन देखा था तो ये हमारा 2.9 से ऊपर है। 2.9 से ऊपर होने का मतलब क्या है कि हमारे को पाइथन का जो वर्जन है वो इंक्रीज़ चाहिए। अब इसने 13.12 किया है, इट्स ओके, 3 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पाइथन 3 से ऊपर होना चाहिए हमारे मशीन के अंदर इंस्टॉलेशन में। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है, और ये ध्यान रखना अपनी मशीन में, अगर आपका लोअर वर्जन होगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब आपने ये देख लिया विंडोज़ का डेटा भी आ रहा है, मैंने नीचे करता जा रहा हूँ। आप खुद ही देखो कि कितने सारे पैकेजेस, एज़्योर के पैकेजेस भी आ गए, एज़्योर की मशीन्स भी हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। चेक पॉइंट्स के आ गया, कॉपी मैनेजमेंट वगैरह, ये मतलब एक मॉड्यूल्स नहीं है, ये एक कम्युनिटी, एनसीबल कम्युनिटी के द्वारा बनाए गए हैं। और हाँ, ये देखो अब सिस्को के डिवाइसेस भी आ गए। अब ये सिस्को के डिवाइसेस क्या है, ये स्विचेस है। अभी तक हमने क्या बताया था मैंने कि ये जो डिवाइसेस है क्या क्या कंट्रोल कर रहा था, कि लाइनक्स बेस्ड के विंडोज़ भी चेक कर रहा था और AWS एज़्योर बेस्ड चेक कर रहा था। लेकिन ये साथ साथ अभी इसको भी कंट्रोल कर सकता है, क्या, आपके स्विचेस नेटवर्क स्विचेस जो हैं। ठीक है, नेटवर्क स्विचेस भी आपका कंट्रोल कर सकता है ये। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके AWS एज़्योर जैसी बेस मशीन ही आपका सेटअप कर रहा है, लोकल मशीन्स लाइनक्स विंडोज़ ही कंट्रोल कर रहा है आपके। उसके अंदर आपके सर्वर्स के अंदर जो स्विच हैं, स्विच के अंदर भी अगर जैसे कुछ प्रोसेसिंग है वो भी कंट्रोल हो जाएंगे वाया एनसीबल। उसकी ज़रूरत नहीं है, बस SSH प्रोटोकॉल दोनों में वो होना चाहिए इनेबल, SSH वाया SSH एनसीबल काम करेगा, बस याद रखना। ठीक है, बाकी सारी कमांड्स वगैरह जैसे हर एक चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। अभी मैं और एंटर मार के दिखाता हूँ आपको और क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर। बेसिकली इतना ही सब है, बाकी तो आप खुद भी इंस्टॉल करोगे तो आप खुद से भी चेक करना, आपको खुद दिखेगा कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉलेशन है। कुछ क्वारीज हो तो बता देना। ठीक है, अभी तो इसको यहीं तक रखते हैं, बाइंड अप करते हैं, और बाकी अगले पार्ट में हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इंस्टॉलेशन हमने देख लिया एनसीबल की क्या क्या है। ठीक है, अब अगले में हम लोग इन्वेंट्री कैसे सेटअप करना है, इन्वेंट्री फाइल को अंदर हम लोग कैसे कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलो ओके।